गणमान्य नागरिकों और वरिष्ठ राजनेताओं की मौजूदगी में गुरुवार को मृदुभाषी समूह के अखबार, न्यूज चैनल और पोर्टल का एक गरिमामय कार्यक्रम में भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कई दिग्गज नेता, प्रदेश सरकार के मौजूदा मंत्री सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने मृदुभाषी को बधाई दी और इस मीडिया जगत में अलग पहचान बनाने की कामना की। मृदुभाषी समूह के अखबार, न्यूज चैनल और पोर्टल का लोकार्पण कार्यक्रम मृदुभाषी ग्रुप के मुख्यालय 219 सेक्टर बी स्कीम नंबर 134 पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद शंकर लालवानी उपस्थित रहे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, इंदौर नगर निगम की पूर्व महापौर मालिनी गौड़ और अशोक नगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का मृदुभाषी ग्रुप के सीएमडी जितेंद्र कोठारी और डायरेक्टर देवाशीष कोठारी ने स्वागत किया। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाचार पत्र समाज का आईना होता है। समाचार पत्र समाज की बातें सरकार को और सरकार की योजनाएं जनता के सामने रखने का सबसे सशक्त और बेहतर माध्यम होता है। मृदुभाषी जिस उद्देश्य को लेकर शुरू हुआ है, कामना करता हूं कि उस उद्देश्य को लेकर ये समूह आगे बढ़ेगा। मृदुभाषी अखबार जो नया इंदौर से प्रारंभ हो रहा है, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और जिस उद्देश्य को लेके यह अखबार प्रारंभ हो रहा है, मैं पूरी कामना करता हूँ उस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे और समाचार पत्र समाज का प्रतिबिंब होता है। समाज की बातें हमारे प्रशासन को, हमारी सरकार को और सरकार की बातें समाज तक पहुंचाने के कड़ी के रूप में काम करते हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि इस कठिन समय में उन्होंने अखबार शुरू किया है और उसके आगे बढ़ने के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। कार्यक्रम के अध्यक्ष अशोक नगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने बधाई देते हुए कहा कि मृदुभाषी निश्चित रूप से पाठकों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और प्रदेश के अखबारों में एक अलग स्थान बनाएगा। वर्तमान में पाठकों का समाचार पत्र से मोह भंग हो रहा है। ऐसे दौर में मृदुभाषी मूल्यों की पत्रकारिता करेगा और पाठकों का विश्वास जीतेगा। संयमित भाषा, ईमानदार सोच और मर्यादित अखबार अपने शब्दों को साकार करेगा। ये अखबार और पूरे देश में, मध्य प्रदेश में ये अखबार अपनी एक अलग इमेज बनाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मृदुभाषी समाचार समूह को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाचार पत्र लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेखनी में जितनी ताकत होगी उतना ही हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा। मुझे विश्वास है कि मृदुभाषी इस मोर्चे पर खरा उतरेगा। देखिए, ये चौथा स्तंभ जितना स्ट्रांग होगा, ताकतवर होगा, लेखन में, लिखने की कलम में जितनी ताकत होगी उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और मुझे विश्वास है कि मृदुभाषी इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। ऐसा ही मेरा सोच है और मुझे कहने में अपने आप में अच्छा लग रहा है। वो मृदुभाषी करेगा। मेरी पुनः मृदुभाषी अखबार, उस चैनल को मेरी शुभकामना और बधाई। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि इंदौर शहर अखबारों की एक बड़ी मंडी है। ऐसे में मृदुभाषी समाचार समूह का प्रकाशन सराहनीय है। मैं इस अवसर पर सीएमडी जितेंद्र कोठारी और कोठारी परिवार को बधाई देता हूं। जब इंदौर से बड़े बड़े अखबार, राष्ट्रीय अखबार वहां से निकले, एक तरुण एक संकल्प के साथ आगे आता है। इस दौर में उसका सोच, उसका चिंतन, उसका विचार, इस सोच के साथ इस बड़ी मंडी में मुझे स्थान बनाना है और मुझे पूरा विश्वास है जीवन में जब भी सोचो
तो हमेशा हिमालय पे पहुंचने की सोच हो। इसलिए कोठारी जी बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी संकल्प के साथ, शोर नहीं सच है, संयमित भाषा, ईमानदार सोच, मर्यादित अखबार, बाकी में एक नया इतिहास आपको रचना है। बहुत बहुत बधाई। भाजपा विधायक महेंद्र हार्डिया ने बधाई देते हुए कहा कि मृदुभाषी इंदौर से निकलने वाला 101वां समाचार पत्र है, जो शुभ आंकड़ा है और मैं आशा करता हूं कि मृदुभाषी जनता की समस्याओं को उठाएगा, लोगों को नई दिशा देगा, सच्चाई उजागर करने के साथ सरकार और समाज का मार्गदर्शन करेगा। दीक्षित जी ने बताया कि 101 वो अंग पेपर इंदौर से प्रकाशित हो रहा है। निश्चित रूप से मेरी शुभकामना है। और जैसा कि 101 बड़ा शुभ अंक माना जाता है अपने भारतीय संस्कृति में, तो उस शुभ अंक के मुताबिक ये जो समाचार पत्र है ये लोगों को नई दिशा देगा, सच्चाई उजागर करेगा, कमियां बताएगा और सरकार को, समाज को मार्गदर्शित करेगा। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार की टीम इस मृदुभाषी पेपर के अंदर है, निश्चित रूप से उसमें सफल होगा। वहीं इंदौर बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कहा कि मैं मृदुभाषी समूह के सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपके नाम से ही मृदुभाषिता है, पत्रकारिता अगर सीधी सही दिशा और मृदुभाषा में हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं इंदौर भाजपा की ओर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि जैसा आपका नाम है, पत्रकारिता में मृदु शब्द का प्रयोग कम ही होता है, थोड़ा मृदु रहना मुश्किल भी है, मगर ये आशा करते हैं कि कठोर बातें भी आप मृदु शब्दों में कहते हुए हम लोगों को सही दिशा और दशा प्रदान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ ने कहा कि मैं मृदुभाषी समूह को यही शुभकामना देती हूं कि पारदर्शिता और सकारात्मक दिशा में काम करे और मुझे उम्मीद है कि मृदुभाषी आगे बढ़ेगा। मृदुभाषी जो नया समाचार पत्र है, मैं उसके सभी कोठारी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और कहना चाहती हूँ कि बहुत ही पारदर्शिता से सकारात्मक दिशा में ये समाचार पत्र कार्य करे तो बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि पत्रकारों की दृष्टि से देखें तो इंदौर पत्रकारिता की राजधानी है। ऐसे में मृदुभाषी जैसे सौम्य नाम से एक नए समूह की शुरुआत होना बड़ी बात है। मृदुभाषी अखबार में जिस प्रकार का कंटेंट प्रकाशित हो रहा है वो काफी प्रशंसनीय है। सतह ही लोकतंत्र में इसी प्रकार के अखबारों की आवश्यकता थी। मेरी ओर से मृदुभाषी को बधाई है। इंदौर यद्यपि काफ़ी सारे समाचार पत्र यहाँ निकलते हैं और ये हमारे लिए पत्रकारों की दृष्टि से तो एक तरह से देश की राजधानी समान है। ऐसे में एक नया पत्रकार और नया पेपर, खास करके मृदुभाषी नाम से ही स्पष्ट है, इसकी अपनी भाषा और अभी लगातार चाहे सुभाराम आज हुआ लेकिन कुछ अंक पहले से जैसे आ रहे हैं, जिस ढंग का कलेवर है, जिस ढंग का मैटर है, जो भावना से इसमें सामग्री छाप रहे हैं, मेरी अपनी कोटि से बधाई। उम्मीद करूँगा लोकतंत्र के लिए इसी प्रकार के समाचार पत्रों की अत्यंत आवश्यकता थी और मृदुभाषी ने काफ़ी हद तक उस रिक्त स्थान को भरने का प्रयास किया है। मेरी अपनी ओर से बधाई। इस मौके पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि सबसे पहले तो मृदुभाषी नाम से ही ये पता चलता है कि विनम्र स्वभाव से पत्रकारिता की विश्वसनीयता को पैदा करते हुए समाज की सच्ची खबरें समाज तक पहुंचाना। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि मृदुभाषी का भविष्य उज्जवल हो। नाम से सबसे पहले जो नाम सामने आया उससे ही पता चलता है कि एक विनम्र स्वभाव से पत्रकारिता की विश्वसनीयता को पैदा करते हुए समाज की सच्ची और अच्छी खबरों को समाज के सामने ले जाना, एक जागृति और एक अपनत्व और एक पॉजिटिविटी का नाम मृदुभाषा है। मैं मानता हूँ खूब उज्जवल इनका भविष्य हो और अच्छा हो और मैं मानता हूँ कि शुभकामनाएं तो है ही, पर 100% सफल होने वाला एक मीडिया का एक आयाम है, एक कदम है। मैं मानता हूँ कि जितने नए साथी, नई टीम बनी है, ये पूरा अपना समर्पण देगी और ये संस्थान नाम बढ़ाएगा, उसी से आपकी भी पहचान होगी। तो मैं मानता हूँ कि इन सब परिस्थितियों में खूब ढेर सारी शुभकामनाएं।
बीजेपी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने कहा कि आज बहुत ही प्रशंसा की बात है कि मृदुभाषी अखबार और चैनल की शुरुआत हुई है और निश्चित ही ईमानदार पत्रकारिता के साथ अपनी छाप छोड़ेगा। पत्रकारिता के प्रयासों से शहर और समाज के विकास को रफ्तार मिलेगी। मैं मृदुभाषी की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मृदुभाषी समाचार पत्र और चैनल का शुभारंभ हो रहा है और निश्चित ही नियमित भाषा, ईमानदार सोच और मर्यादित अखबार के रूप में अपनी पहचान छोड़ेगा और जो टीम काम कर रही पूरी ईमानदारी लगन के साथ कर रही है और इससे शहर के विकास और प्रदेश के विकास में योगदान होगा। इंदौर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने वाला शहर है और जब नए नए आइडिया पत्रकारिता के माध्यम से जब शासन को प्रशासन को मिलेंगे तो निश्चित ही विकास भी होगा और जनता की समस्या का हल भी होगा। मैं शुभकामना देता हूँ पूरी टीम को और अपनी एक अलग पहचान मृदुभाषी चैनल और अखबार बनाएगा। मृदुभाषी ग्रुप के सीएमडी जितेंद्र कोठारी ने कहा कि मैंने 10 सालों तक विभिन्न समाचार समूहों के साथ काम किया है और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि एक ऐसे अखबार का प्रकाशन किया जाए जिसमें पढ़ने के लिए बेहतर सामग्री हो और खबरों में निष्पक्षता हो। इसी उद्देश्य के साथ मृदुभाषी समाचार समूह को प्रारंभ किया गया है। मैंने करीब 10 वर्ष मीडिया में काम किया। इस बीच कुछ समय मैं डिस्कनेक्ट रहा अखबार से, मगर मन में एक बड़ी इच्छा थी लंबे समय से कि एक ऐसे अखबार का प्रकाशन किया जाए जिसको लोग मान सम्मान इज्जत के साथ ना सिर्फ नाम लें बल्कि उसमें कंटेंट भी ऐसा हो जिसको पढ़कर हमारे शहर का, हमारे देश का नाम ऊंचा हो। बड़ी लंबी सोच, बड़ी ऊर्जा और बड़े लंबे परिदृश्य में इस काम को करने का प्रयास हमने शुरुआत की है। मृदुभाषी का संकल्प है कि जनता की समस्याओं को सलीके के साथ, सच के साथ प्रशासन और शासन तक कैसे पहुंचाएं, कैसे इनकी समस्याओं पर ध्यान आकर्षण करें कि भी दूर हो पाए। और इस संकल्प को आप सब लोगों के सहयोग के बिना पूरा करना सिर्फ सपना होगा। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।